श्रीहित ध्रुवदास जी महाराज हम सबके मन को संबोधन कर रहे हैं। महापुरुषों की शैली रही है कि वो अपने मन को संबोधन करके ही सबको अपने हृदय के अनुभव जनित उपदेश देते हैं, क्योंकि जो रस में डूबा होता है उसमें दैन्यता की प्रधानता होती है, और जो दैन्य है उसमें कभी ये नहीं आ सकता कि हम में ये योग्यता है कि हम किसी को उपदेश दे सकें। तो ऐसे महापुरुष अपने मन को ही उपदेश देते हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि रे मन अरु सब छाड़ के जो अटके एक ठौर। सब में लोक रीति, वेद रीति, व्यवहार और परमार्थ, ये वृंदावन रस है, नित्य विहार रस है। हमारे नौ किशोरी किशोर का ये महा एकांतिक अद्भुत विलास है, जहाँ बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों की भी पहुँच नहीं है। हरि के भक्त भी जब तक हरि कृपा करके श्री किशोरी जी की दासियों से परिचय न करा दें, उन रसिकों से जो किशोरी जी के दास्य रस में सहचरी भाव में मगन है, तब तक हरि भक्त भी नहीं समझ सकते। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूतवा तदुपचित केली रसमहो दुरंता प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरी। तुम देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वो कोई साधक थोड़ी है, वो तो भगवत लीला का एक अंग है, इस भगवत लीला सृष्टि का एक अंग है। और वो कभी भगवदानंद में एकांत में भजन करते हुए प्रियालाल के प्रेम रस में मगन हो, ऐसा संभव है। क्योंकि देव दुर्लभ देह मनुष्य की ही कही गई, देव दुर्लभ, इसका मतलब जो भगवदानंद है वो वहां भी नहीं है। नहीं तो महापुरुषों ने कहा ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तो जिस मायामय जगत के त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हैं, उनके भी जीवन चरित्र को देखा गया विषयाकर्षण से युक्त। तो ये देवताओं को भी न देवैर, ये देवताओं को भी बिल्कुल दुर्लभ है, बिल्कुल दुर्लभ है। वो इस रस के विषय में आकांक्षा भी नहीं कर सकते। एक होता है कि भाई हम आकांक्षा करते हैं लेकिन हमारे लिए दुर्लभ है, लेकिन वो आकांक्षा भी नहीं कर सकते। जैसे विषयी पुरुष भोग और ऐश्वर्य में रति रखने वाला, भोगों का संग्रह करने वाला, मुझे इस संसार से मुक्त होना ऐसा संकल्प नहीं कर सकता। इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार करना ऐसा संकल्प नहीं कर सकता। ऐसे ही देवता ये सोच ही नहीं सकते कि मुझे प्रियालाल के अद्भुत नित्य विहार नवनिवृत्त निकुंज में जाना है। सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं, जाने की बात और सोच ही नहीं सकते, मतलब वो सोच ही नहीं है। जैसे जो भोगेश्वर्य में रमण कर रहे हैं उसी को सुख मान रहे, तो उनसे जब भगवत वार्ता करो तो केवल पुण्य भाव से भले सुन ले, लेकिन ये अमृत है, ये जीवन का परम लाभ है, ये उसी को लगेगा जिसने भगवत प्राप्ति का संकल्प कर लिया है। भगवत प्राप्ति का संकल्प उसी के हृदय में होगा जो भोग और ऐश्वर्य के संग्रह और भोगने से अपने मन को बचा लिया है। ब्रह्माद्यैर, यहां जो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जो अटके एक ठौर, ध्रुवदास जी एक ठौर बता रहे हैं जो सर्वोपरि है, और मन से कह रहे हैं कि देखो इस विषय रूपी मार्ग में तुम मत चलो। हम तुम्हें सच्ची बता देते हैं मन, राधा वल्लभ लाल के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। यदि तुम 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ विषयों में विचरण करोगे
तो आगे प्रसंग आएगा कि विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। मतलब आपको जो महान दुख फांसेगा वो तुम्हें अभी वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा विषय भोगते समय। पीछे चर्चा हुई थी कि विषयी मन को यदि प्रियालाल के मार्ग में लाना है तो उसके ऊपर अंकुश की आवश्यकता है, क्योंकि मन गज तज के विषय मग, चलो भजन रसमाई, श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो कोई ना। तो मतवाले मन को अंकुश के द्वारा जैसे महावत वश में करता है मतवाले हाथी को, ऐसे ही साधक अपने मतवाले मन को नाम के द्वारा और गुरुमंत्र के द्वारा, ये गुरुमंत्र अंकुश है, इसके द्वारा वश में किया जा सकता है। इस मन की यदि हम चाल को समझ जाए तो इसको हम अधीन करें, पर होता क्या है, ये ऐसे हमें फुसला के ले जाता है कि मुझे लगता ही नहीं कि गलत जा रहा है। जब हमें पता चल गया कि गलत जा रहा है तब तो हम अंकुश का उसके ऊपर और गहरा प्रभाव दिखाएं। लेकिन होता क्या है, ये इतना बलवान है और इतनी जल्दी ये हमें कुमार्ग में ले जाता है कि हमको पता भी लगने नहीं देता। कोई विशेष विवेकवान साधक ही इस बात का अनुभव कर पाता है कि मेरा मन अब मुझे चलायमान करके असत क्रिया में, असत मार्ग में, असत चिंतन में ले जा रहा है। ये जितनी आप सृष्टि देख रहे हो, सत को ढक करके असत का ही सब, दो पद्धतियां हैं, अन्वय और व्यतिरेक। साधक को पहले व्यतिरेक पद्धति स्वीकार करनी होगी, तब वो अन्वय में स्थित हो जाएगा। अन्वय का तात्पर्य है और व्यतिरेक का तात्पर्य नहीं है। जो आप सृष्टि देख रहे हैं है, पर पहले नहीं है को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जिस सुख को सुख मान रहे वो सुख नहीं है, जिस व्यक्ति के रूप को अपना मान रहे वो अपना नहीं है, जिस शरीर को अपना मान रहे वो अपना नहीं है, जिन भोगों को आप मान रहे हैं कि हमें विश्राम दे देगा, शांति दे देगा, वो नहीं है। इसे व्यतिरेक पद्धति कहते हैं। पर केवल व्यतिरेक ही नहीं रहेगी, अन्वय, इन्हीं सब में वो है, खोजो। फिर बाद में आएगा यही सब है जब जिल खोजा तिल पाइया गहरे पाली पैर, जब खोजने चले तो कहीं और नहीं, जड़ चेतन जग जीव जत, जितना सवै चित्र हित मित्र के जालो धामी धाम। योग वासिष्ठ में बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है, बड़े ध्यान पूर्वक सुने। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है जिसने अवश्य पाने योग्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है। योग वासिष्ठ घोषणा कर रहा है ग्रंथ ये कि वास्तविक जीवन, उत्तम जीवन वही कहलाने योग्य है जिसमें अवश्य पाने योग्य वस्तु को प्राप्त कर लिया जाए, या प्राप्त कर लिया है, या प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा है। अपने को एक ठौर, जिसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, उस पर लक्ष्य रखना है। हमारी जो ठौर है वो श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री स्वामी जी के चरणों का आश्रय लेकर के श्री लालजू को दुलार करना। सीधे लालजू से हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध प्रियाजू से है। तद्भावोत्सवतः परम भौत में तत्प्राण नाथे रति। आपके भाव उत्सव के लिए आपके प्राणनाथ श्याम सुंदर में हमारी रति हो। सखियां बहुत श्री लालजू को प्यार करती, बहुत, क्योंकि लालजू जितना प्रियाजू को प्यार करते हैं उतना त्रिभुवन में कोई नहीं करता। रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। जैसे सखियों के लिए कहा गया
वैसे लालजू के लिए श्री विठल विपुल देव जी कह रहे हैं, तू जल है ये मीन। लालजू इतना प्यार करते हैं लाडलीजू से कि पलक झपकने के वियोग को भी नहीं सह सकते हैं। इसलिए सखियां लाडलीजू से भी अधिक लालजू को प्यार करते हैं। ये सखियों का हृदय है, बाहर से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि हमारी प्यारी जू की प्रिय वस्तु श्री लालजू महाराज है। भूषण बसन विविध पहिरे तन पिय मोहन हित साजू। प्रियाजू जितना श्रृंगार करती हैं वो लालजू के लिए, और प्रियाजू जो गान करती हैं, वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे, तो विकट अवघर तान चरचरी तालसो नंद नंदन मनसी मोद उपजावे। लालजू के मन को मोद प्रदान करने के लिए प्रियाजू नृत्य करती है। अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, तथे धरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो। ब्रजराज श्री लालजू महाराज को रिझाने के लिए हमारी श्री लाडलीजू नृत्य करती हैं। हमारी प्रियाजू जो भी चेष्टा करती हो लालजू को सुख पहुंचाने के लिए, लालजू का संपूर्ण तन मन प्राण लाडलीजू के अधीन है। अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। पकड़ी, अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। श्री लालजू महाराज अत्यंत अनुराग का, प्रिया अनुराग का मूर्तिमान स्वरूप है। हित सजनी जो इसीलिए श्री लालजू को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। विवाह सुख पगी, यहां जीवन उसी का सार्थक है जिसने प्राप्त करने योग्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है, या प्राप्त करने की लालसा है, प्राप्त करने की चेष्टा में रत है। होगा जिसको वस्तु प्राप्त हुई है। केवल बातें बनाने वाली बात नहीं है। अगर वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो शरीर के रोग की बात सुन करके, शरीर के नष्ट होने की बात सुन करके, शरीर की भोग सामग्री में जिसे हम सुख बुद्धि से भोगते रहे उसके नष्ट होने की बात सुन करके, या हम मान भोगता है तो अपमान की बात सुन करके, प्रशंसा के भोगता है तो हम निंदा की बात सुन करके शोक को प्राप्त हो जाएंगे, पक्का प्राप्त हो जाएंगे, पक्का। ये बातें बनाने से नहीं होता, ये स्थिति होती है। जब स्थिति में उपासक होता है तो मृत्यु जैसे भयावह, महाभयावह को भी महा उत्सव बना लेता है, उसके लिए महोत्सव होता है। मृत्यु कोई है ही नहीं, हमारे श्री कृष्ण ही मृत्यु है। गीता जी में विभूतियों में वर्णन किया, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। हमारे वृंदावन रस उपासना में जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि एक ठौर, वो एक ठौर है श्यामा श्याम के चरणारविंद, और उसकी प्राप्ति कर लेने पर त्रिकाल में शोक नहीं होगा। ये लक्षण है, शोक नहीं होगा। सब आपसे हट जाए, सब नष्ट हो जाए, शरीर आपका महान रोग से ग्रसित हो जाए, भयंकर क्लेश से युक्त हो जाए, आप शोक से ग्रसित नहीं हो सकते। श्री राधा वल्लभ लाल जी की पिचकारी का जो रंग गिरता है भावुक जनों के लिए, सीधे श्री लाडली लाल के श्रीअंग के स्पर्श के समान है। जो होली में बड़े बड़े सिद्ध रसिक जन जो प्रायः नहीं निकलते, वो भी होली में जाकर रंग खेलते हैं राधा वल्लभ जी से। श्री भोरी सखी भोलानाथ जी राधा वल्लभ जी को अपने नेत्रों से देख रहे थे, जिन नेत्रों के लिए कहते हैं निरख नयन हरिवंश। हित के नेत्रों से राधा वल्लभ लाल जी को देखने पर फिर इसकी सुधि थोड़ी रहती शरीर की, तो ऐसे थे। और वो भाव में गोसाई जी ने पिचकारी मारी तो सीधे कान में गई, कान में जाकर के वो पानी अंदर ही रह गया, रंग युक्त पानी। अब वहां फिकर हो तब ना कुछ चिंता, धीरे धीरे वो सड़ा, धीरे धीरे उसमें कीड़ा पड़ गए, कीड़ा निकलने लगे। कोई शुद्ध नहीं, कोई शोक नहीं,
वही उनकी दिनचर्या, वही लाडली लाल के अनुराग में डूबे हुए। एक चींटी छोड़ के देखो कान में, कैसा लगता है? सुनने में तो लगा कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन आप परिस्थिति में थोड़ी देर मन को जोड़िए कि जिसके शरीर में कान जैसे सुकुमार स्थान पर पीब पड़ गई हो और उसमें कीड़े पड़ गए हो और वो श्री जी के ध्यान में मगन हो। जैसे प्रसंग आता है श्री कील देव जी का, माथे पे कील ठोक दी गई लेकिन ध्यान भंग नहीं हुआ। क्यों? वहां है ही नहीं शरीर में। शरीर में हो तो जैसे ध्यान में बैठते हैं, जरा सा हुआ तो ऐसे हुआ, मच्छर चींटी कुछ भी जरा सा वो हरकत बर्दाश्त नहीं होती त्वगेंद्री को, क्योंकि हम इसी में हैं। लेकिन जो एक ठौर में पहुंच चुका है, जिसका मन गौरवरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, ये महासुख है। उसके मन को पहली बात कभी भी त्रिकाल में कहीं भी शोक नहीं हो सकता, और निर्वाण सुख उसके चरण चूमते रहता है। सायुज्य सामीप्य सारूप्य सारिष्टादि, जो मोक्ष निर्वाण कहते हैं, मोक्ष सुख, ये उसके चरण चूमने का तात्पर्य है करबद्ध खड़े रहते, मूर्तिमान होकर के हमें स्वीकार कर लो। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, स्वयं भगवान कहते हैं। ये जो मोक्ष सुख के लिए ज्ञानी जन आराधना करते हैं, ये जो एक ठौर श्यामा श्याम के गोरे सांवले चरणारविंद, इसमें जिसने अपने मन को गुरु प्रताप से, मंत्र प्रताप से, आचार्य बल से पहुंचा दिया, 5 प्रकार के मोक्ष उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने तो और आश्चर्य की बात कही, बोले श्री राधा किंकरीणाम लुठतियो चरण अद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों अद्भुत सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती हैं, करोड़ों अद्भुत सिद्धियां। और श्री जी का रास का सुख प्रदान करना है तो सखियां आई, तारागण सखियां आई, चंद्रमा सखियां आई, चांदनी सखियां, सब सखियां बनी। ये सिद्धि है सखियों की। जिस समय जैसी प्यारी जू प्यारे जू की रुचि, उस समय वैसा ही विस्तार अपने आप से विस्तार करके प्रियालाल को अपनी गोद में सो। वृंदावन सहचरी ही तो है, लताएं सहचरी ही तो है, चंद्रमा सूर्य यहां के सब सहचरी ही तो है, कोई और थोड़ी है। अद्भुत ये जो महासुख है, विश्वास करो, कह रहे मोक्ष सुख करबद्ध खड़ा रहता, उसके चरण चूमता रहता है। जो एक ठौर, यहां न देवर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्त न सुहृदा, जहां हरि के सुहृद नहीं पहुंच सके, जहां ब्रह्मा की पहुंच नहीं है, जहां देवताओं की पहुंच नहीं है, जहां हरि भक्तों की पहुंच नहीं है, वो एक ठौर है श्री श्यामा श्याम के सहचरी भाव के द्वारा अद्भुत नित्य विहार रस का सेवन करना। जो लोग ये सोचते हैं कि आनंद से जी तो रहा हूं, खा पी रहा हूं और सब भोग विलास कर रहा हूं, क्या जरूरत है भगवत प्राप्ति की? क्या जीना ही सुख है केवल? वृक्ष भी तो जी रहे हैं, पशु पक्षी भी भोग भोग रहे हैं। क्या मनुष्य जीवन का इतना ही लाभ है? भाई भोग भोग लिए, खा लिए, पी लिए, सो लिए, जीवन व्यतीत हो रहा है। मनुष्य जीवन जो देव दुर्लभ कहा गया है, वो इस सर्वोपरि महाप्रेम रस में स्थित होने के लिए कहा गया है। जो जीवित शरीरधारी पुरुष अपने मन की ऐसी अवस्था कर लेता है कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान अपने लक्ष्य से उसे भ्रष्ट न कर पाए। जैसे हमारा लक्ष्य है श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद। कितनी भी सुंदर शरीर वाली, शरीर वाला, कितनी भी सुंदर कोई भोग सामग्री, कितनी भी सुंदर कैसी परिस्थिति या कितनी भी असुंदर कैसी परिस्थिति आवे, हमारा मन श्यामा श्याम से ना हटे, ये है हमारे जीवन का लाभ। यहां वर्णन करें कि जीवन का लाभ ये नहीं कि हमने खा लिया, पी लिया, भोग लिया, जो हम चाहते हैं वो हमें दे देते हैं तो बस हमारा भाग्य खुल गया, ये नहीं। जीवन का लाभ ये है
अनुकूल से अनुकूल, बड़ी से बड़ी परिस्थिति या प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, दोनों में हमारा मन प्रियालाल से नाटे। अब देखो थोड़े से संकट में हमारी स्थिति क्या होती, देखना चाहिए। थोड़ा सा शरीर नाश की बात कहीं आई या कहीं दुख की बात आई, अपमान की बात आई, तो हमारा मन प्रियालाल से हट करके और व्यवहार के द्वंद्वों का पोषण करने लगता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि मन को एक ठोर सी श्यामा श्याम में लगाने के लिए इसके स्वरूप को समझे। ये मन अनेक रूप वाला है। ये मन भयंकर से भयंकर परिस्थिति में बड़ा बल दिखाएगा और अत्यंत दीन विषयी लंपट भी है। इसके दोनों रूप समझिए। ये अनेक रूप वाला है और ये इतना है कि ठीक है, अब हमने लक्ष्य बना लिया कि ये चीज भोगनी है, मृत्यु स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भोग अब नहीं छोड़ेंगे। दीन विषयी लंपट है कि आपके हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा, हमें वो भोग चाहिए, आपके पैर पकड़ेगा, आपकी दास्ता स्वीकार कर, सब इसको समझना होगा। ये अत्यंत दीन विषयी लंपट भी है और अत्यंत बलवान भी है। ठान ले, संकल्प कर ले तो इसके लिए मृत्यु भी इतनी भयावह नहीं कि उसे रोक सके। आप देखो लोक में देखो, अहंकार के द्वारा इसको बल मिलता है। जब किसी दुश्मन को परास्त करना हो तो उसकी जड़ पर पहुंचना चाहिए कि इसकी जड़ क्या है, जिससे इसको बल कहां से मिलता है। तो जो मैं तत्व, ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है, मैं, उसी मैं का प्रतिबिंब अंतःकरण मैं में जो स्फुरण होता है वो पड़ता है। उसी में वो क्रिया को स्वीकार जो करता है कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, उसी मैं का बल है, जिसे मैं ही मैं था, मैं ही मैं रहूंगा, मैं ही मैं हूं, ऐसा वही मैं तत्व प्रभु है, ब्रह्म है, परमात्मा है, हित है, प्रियालाल है। भक्तों ने अपने अपने भावधारा में उसको संबोधन किया है। जैसे वृंदावन की प्रेमी जन करे सब हित ही है, हित ही है, अभेद तत्व हित है, तो वही वेदांतदर्शी कहते ब्रह्म तत्व हित है। कोई राम, कोई शिव, कोई तत्व में भेद नहीं है। इस मन को बल मिलता है अहंकार से, अंतःकरण के अहंकार से। जो स्वरूप अहंकार है, जैसे कि मैं ब्रह्म हूं, या मैं श्री जी की सहचरी हूं, या मैं प्रभु का दास हूं, ये विशुद्ध पवित्र अहंकार है। इससे मन को बल नहीं मिलेगा, मन अधीन होगा इसके। बहुत सूक्ष्म विषय है। जब आप स्वरूप अहंकार में हो गए, ये जो अज्ञानी लोग ऐसे निंदा कर देते हैं, अरे जीव कहीं ब्रह्म हो सकता है, मैं ब्रह्म। हम दोनों बातों को देखे हुए हैं। देखो स्पष्ट समझ लो कि मिस्री का ही सवार है और मिस्री का ही घोड़ा है। इसमें इतना बिल्कुल फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है। हित का ही वृंदावन है, हित के ही वृंदावनाधीश्वर है, हित के ही वृंदावन की सेविका है। जो सहचरी वो भी हित स्वरूप, मतलब पूरा हित का है ना। मिस्री का ही घोड़ा, मिस्री का ही सवार। इन जितने शरीरों के पर्दों के अंदर जो नूर है, जो तत्व है, वही हित, दूसरा नहीं, वही परमात्मा तत्व, बिल्कुल अंतर नहीं। अब मोक्ष के लिए अंतर हटाने के लिए एक सिद्धांत की रचना हुई है कि जो तुम देह में स्थित हुए हो, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों देहों से अपनापन हटा लो तो असली में जो बचा वो स्वरूप है और वो वही तत्व है। इसमें कोई अंतर नहीं, कहीं भी किसी भी शास्त्र में, किसी भी उपासना में इसकी काट नहीं है। अब देखो अपने यहां कहा जाता है आप भावना करो, क्या कि मैं प्रियाजू की सहचरी हूं, उस स्वरूप में भावना करो। स्वरूप कौन है? हित है, ब्रह्म है, परमात्मा तत्व, उसमें भावना करो। अब आपने भावना करी मैं स्त्री, तो स्त्री जन्म लिए हो, स्त्री शरीर में, पुरुष पुरुष। अब जो जो भावना करते जा रहे हो, भोगते जा रहे हो, जो जो संकल्प करते जा रहे हो। अगर आप भावना ना करो
तो आप अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करते ही मुक्त हो गए। लेकिन उस मुक्त होने से करोड़ गुना बढ़कर के सुख है श्री प्रियालाल के रूप में अपनी आत्मा को स्वीकार करना। मेरी आत्मा हरिवंश, हमारी आत्मा का स्वरूप रसास्वादन के लिए प्रकाशित हुआ। आत्मा हरिवंश, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सेचे, ये हमारी आत्मा है। और इसी आत्मा में हम अपनी आत्मा को आरोपित करते हैं। तो सहचरी उसी जो आत्मा हरिवंश, तो उसी में एक सहचरी भी तो है, हरिवंश, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। तो किशोरी महात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, हम अपने ही स्वरूप में वृंदावन, प्रियालाल और सहचरी, बहुत सूक्ष्मता से समझना। हमारी आत्मा क्या है? सेवक जी कह रहे, सेवक वाणी है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, परमानंद स्वरूप आत्मा हमारी हरिवंश है। कौन हरिवंश? हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। सहचरी जो इसी आत्मस्वरूप में ही तो भावना है। किशोरी महात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, तो वृंदावन हमारी आत्मा है, प्रिया हमारी आत्मा है, लाल हमारी आत्मा है और सहचरी हमारी आत्मा है। तत्व पे आ गए। एक ही तत्व का चार रूप, एक ही तत्व का अनंत रूप। इसके दो विभाग हो गए, एक प्रकृति गुण जनित विभाग और एक प्रकृति गुणातीत चिदानंद विभाग। लेकिन यह नकार नहीं सकते कि तत्व में कोई अंतर है। अगर आप केवल तत्व तक स्थित रहे तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, और अगर तत्व में भावना में स्थित हो गए तो आप निकुंज पहुंच जाएंगे। इसीलिए जो श्री ध्रुवदास जी वर्णन करते, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण ता नहीं पावे को जान। जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जन योगी जन है, जिस तेज का अनुभव करते हैं, वही तेज हमारे यहां आवरण है। आवरण माने होती बाउंड्री। अब उसको पार करने के लिए आपको भाव चाहिए, नहीं मुक्त हो जाओगे, उसी तेज में लीन हो जाओगे। जिनके चरणों के नखकांति का तेज ब्रह्म ज्योति है, वहीं तुम लीन हो जाओगे, वो उन्हीं में समाओगे, अलग नहीं। पर वो उसमें समा गए, अब आपका अस्तित्व तो नहीं रह गया, तो स्वाद नहीं ले सकते। इसीलिए रसिकों को बड़ा भयावह लगा समा जाना। बोले विभेमी कैवल्यता, मुझे डर लगता है, मुझे समाना नहीं है, मुझे उनके संग रहना है। तो बोले इसके लिए तो भावना करनी पड़ेगी, इसके लिए भावना करनी पड़ेगी। प्रथम भाव तन बदली करो अप बपजु अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानुसी गढ़ चित। बोले अब तुमको भाव बदलना पड़ेगा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में जो आपने अहम कर लिया है, इसको बदलना पड़ेगा। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। बोले बहुत कठिन लग रहा। बोले व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। तुम्हारे लिए क्या कठिन है? तो संभाव्योपि विरंचि नारद शिव, उनके लिए भी कठिन है। व्यास नंदन सी हरिवंश चंद्रजू इसी भाव की स्थापना के लिए कृपा रूप धारण किए हुए प्रकट हुए। अब आप इनके चरणों का आश्रय ले लो और भाव की धारा आपके हृदय में जागृत हो जाएगी। ये हुआ मन को निर्बल करने का स्वरूप। मन, लालजू का मन, समष्टि मन का स्वामी जो है, उसका मना वही पंगु वही मन की गति बिन उद्यम अनियास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहत भ्रकुटि विलास, देखो माई अबला के बल्लास। आसक्ति, शक्ति रहित होकर के मन वहां पंग हो गया। और अंतःकरण में जो अहम स्फुरित हो रहा है, स्वरूप अहम का प्रतिबिंब, उस अंतःकरण के अहम से इस मन को बल मिल रहा है। देखो चतुराई, देखो मन की स्वयं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ कर सके। ये वस्तु बहुत अच्छी, मैं इसे भोगूंगा, हो गया काम। अहम से उसने बल ले लिया। अब आप जो है स्वयं बार बार बुद्धि लगा रहे कि ये नहीं करना चाहिए, गुरुजी ने कहा था, लेकिन उसने अहम से बल ले लिया, वो अब करवा देगा। चतुराई यही है, उसको अहम का बल न मिलने पावे। कैसे? ये वस्तु सूंघनी है, विवेकी किसको सूंघनी है? जैसे ज्ञानी और प्रेमी दोनों में अंतर है, किसको सूंघनी है? मुझे सूंघनी। ये तो घ्राणेंद्रिय का विषय, मेरा विषय थोड़ी है।
और प्रेमी सूंघ लिए, अच्छा प्रियालाल की जय। अपने आत्मस्वरूप प्रियालाल को अर्पित किया हुआ, आहा खत्म, मन खत्म। ऐसे ही हर विषय। इसीलिए यह सरल और महान और बहुत शीघ्र अद्भुत वस्तु प्रदान करने वाला एक प्रेम मार्ग है। रसेंद्री हमारी लालायित हो रही, हमें पदार्थ चाहिए और मन उसमें तदात्म हो चुका है रसेंद्री में, और हमसे स्वीकृति कर ली, अब आपको कुछ भी। देखो देखा गया कि तमाकू होती है, जैसे हम भ्रमण करते थे देखा, एक खेत वाला 1 किलोमीटर दूर से देख रहा, वहां एक हल चला रहा, उसके पास तमाकू है, वो हल छोड़ करके अपना काम छोड़कर वो आ जाएगा। क्यों? वो इतनी सी उसके लिए वस्तु। अहम से जहां जुड़ा मन, और ये बहुत देर नहीं लगती कि वहां प्रार्थना पत्र जाए फिर जुड़े, ये सब सेकंड के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि वही सब है। मन बुद्धि चित्त अहम, क्रिया को स्वीकार करने से अहम, चिंतन करने से चित्त, निश्चय करने से बुद्धि, संकल्प विकल्प करने से मन, अंतःकरण चतुष्टय उसी रूप में विराजमान है। हमें बस ये सावधानी रखनी कि हमारा ठौर कौन है, जहां मन को रोकना है वो है प्रियालाल, और उस ठौर से हटने के लिए सब कुछ है। और प्रारंभ सत्संग हुआ था कि हमारे लिए लोक रीति, वेद रीति, व्यवहार और परमार्थ दोनों को नमस्कार। हमारा ठौर है श्री श्यामा श्याम के युगल चरणारविंद, यहां एक ठौर केवल ही है, और यहां से मन जब हटता है तो फिर हमारे लिए सब जितना जो कुछ है यहां से हटावे, जो भी, वो चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ। इसीलिए कह दिया परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, इसलिए कह दिया स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, प्यारी जू प्यारे जू के श्री चरणारविंद हमारी ठौर है, और आपके ही बल से ये मन बलवान होकर आपको फांसे हुए है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।